औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त करेंगे मरहुमा सुरैया बानो बिनते सैयद वसी रज़ा की साले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए। सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिएगा। इज़ान मोहतरम एक वजाहत ज़रूरी है कि उन्होंने सही फरमाया कि जो ज़री से करीब मेंबर से करीब होता चला जाएगा ज़री से करीब होता चला जाएगा, लेकिन मैं ये आपसे नहीं कहूँगा। मैं अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूँ कि जितना आप करीब होंगे मुझे गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी। तो मुझे ये है कि आप जरा थोड़ा थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाएंगे तो इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, तो गुफ्तगू करने में मेंबर वाले को आसानी है। बस ये मसला है। बाकी माशाल्लाह आप जहाँ भी हैं ज़री के करीब हैं, ये मेरा ईमान है इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। सूरह लुक़मान पहले भी इस पे काफ़ी मजालिस साले सवाब की पढ़ चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कोई नया पहलू आपके सामने पेश कर दिया जाए। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में, यानी नसीहत की, हुक्म दिया। याद रखिए कि कुरान मजीद में जहाँ भी माँ बाप का इताअत का हुक्म आया है या तो सिर्फ अलग आया है माँ बाप, इताअत का बाकायदा जब हुक्म आया है तो अल्लाह ने अपनी इताअत के फौरन बाद माँ बाप की इताअत का जिक्र किया है। दो तीन मकामात की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ। बात सूरह बनी इसराइल, उस पर भी आप अक्सर मजालिस सुनते हैं इसाले सवाब के। क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से तुम पर ये हुक्म आया, यानी वाजिब किया गया। फुक़हा इसका मतलब क्या निकालते हैं? वाजिब क्या सब जगह, मतलब बिला तफरीक़ मकतब मतलब सब जानते हैं कि ये वाजिब है। व क़ज़ा रब्बुका, अल्लाह की तरफ से ये क़ज़ा आ गई, हो गया, लाजिम हो गया, वाजिब हो गया। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना। सूरह बकरा 83 आयत, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, और ये तुमसे नहीं, हमने बनी इसराइल से भी अहद लिया था, यानी हर कौम से ये अहद लिया है, हमेशा के लिए अहद लिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह समझ के उसकी इबादत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, और अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना। अब यहाँ वही परवरदिगार आलम वसीयत कर रहा है, फिर इंसान को वसीयत कर रहा है। अब यहाँ कैसे बेटा ठीक हो, मैं समझा था पहले तुम पढ़ो, लेकिन अच्छा हुआ, चलो मैं अब तुम्हारे लिए मैं वक्त बचा लूंगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना मैं पढ़ता चला जाता। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए। अच्छा जनाब, इसमें आयत में भी आगे जिक्र है, लेकिन यहाँ शुरू यहाँ से किया गया। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसानों को वसीयत की। किस बात की वसीयत की? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, उसके वालिदैन के बारे में। और वालिदैन में भी हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसमें भी खास तौर पे माँ का जिक्र किया जा रहा है। वो इंसान जिसकी माँ ने पे दर पे मुसीबतें झेल कर उसके वजन को उठाया। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, पे दर पे वजन झेला, उसको उठाया, जो इंसान को नहीं याद रहता। 2 साल के बाद जब वो बाशऊर होता है तो वो भूल जाता है कि मैं कभी गोश्त का लोथड़ा था, अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं हटा सकता था,
है ना, अपनी कोई ख्वाहिश बयान नहीं कर सकता था। ये माँ थी जो मेरी हर तकलीफ को मेरे रोने से समझ लेती थी। डॉक्टर से पहले, चाहे वो देहात की माँ हो चाहे वो शहर की माँ हो, डॉक्टर से पहले जो हस्ती अपने बच्चे की तकलीफ को समझती है उस हस्ती का नाम है माँ। हमला तो वहनन अला वहन। लेकिन इंसान भूल जाता है ना, दूध फरामोश है, उसे क्या मालूम कि किस तरह रातों को जाग जाग कर एक गरीब की माँ हो या अमीर की माँ हो, चलो अमीरों के पास वसाइल हैं वो तो रख लेते हैं, पालने वालियाँ भी रख लेते हैं, खैर अल्लाह को मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा ना, कोई तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन हर एक के पास तो वो वसाइल नहीं है ना। तो हमारी जो अक्सर आबादी है तो माएँ बेचारे सीने से चिमटाए चिमटाए, एक वक्त वो आता है कि बाप भी गुस्से हो जाता है कि सुलाओ इसको, मैं थका हुआ आ रहा हूँ, चुप कराओ इसको, मुझे सोना है। लेकिन अल्लाह ने माँ के दिल में, माँ के सीने में वो दिल दिया है कि वो उस गोश्त के लोथड़े को चिमटाए चिमटाए, चाहे उसे रात भर जागना पड़े जागे। और मैंने ऐसी माओं को भी देखा जो सीने से चिमटाए चिमटाए मजदूरी करती हैं सड़कों, देखा ना, वो भी माँ है ना। हम अहमियत नहीं देते इन बातों को, लेकिन सोचे तो सही ना, कभी कभी तो माँ है ना जो ईंटें उठा रही है, तगारियां उठा रही है, मजदूरी कर रही है, और या पीछे थैले में बच्चा लटका हुआ है बेचारा, या सीने से लगा हुआ बच्चा है ना। माँ, इस माँ के लिए परवरदिगार आलम खास तौर पे, देखिए हमारा मिजाज भी आदत भी है, और अब तो ज़ाहिर है कि आदत हमारी पक्की हो गई कि इसाले सवाब की मजलिस या इस सोए में चलोगे तो हम इन्हीं मौजूदात पे बात करते हैं, और हमसे कोई तवक्को ना कीजिएगा, क्योंकि ये बातें हर जगह होती नहीं है ना। बाकी मजालिस माशाल्लाह आप सारा साल सुनते रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन ये मजालिस ऐसी होती है कि हमारे बच्चे बैठे हैं ना, जवान बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ लेके जाए आज के माहौल में ना, लेके जाए, इनको मालूम हो कि माँ बाप की वक़्त क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है अल्लाह और रसूल के नज़र में। एक जुमला कहते चले जाएं बात को आगे बढ़ाने से पहले कि बस यूँ समझ लीजिए कि अगर माँ बाप नाराज़ है तो आप साल में 12 महीने ज़ियारतों पे जाइए, हर साल हज कीजिए, कुछ भी कबूल होने वाला नहीं, ना अल्लाह कबूल करेगा ना मौला कबूल करेगा। वहाँ एक ही उसूल है कि जो अपने माँ बाप का नहीं, मौला का कहाँ से हो गया। याद, मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूँ आपसे, माँ बाप माँ बाप माँ बाप, और उनमें भी सबसे बड़ा मकाम किसका है, माँ का। हमलत उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालहु फी आमैन, और 2 साल हमने इसकी दूध छुड़ाई की मुद्दत, अपने खूने जिगर को दूध की सूरत में। हर एक के पास इतने वसाइल नहीं कि वो कीमती तरीन दूध लेके अपने बच्चों की परवरिश कर दे और किसी उसके हवाले कर दे। अब इंग्लिश में खास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कोई इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमें आती भी नहीं है, लेकिन कोशिश ये समझा दिया जाए, काम करने वाली या खिदमत गुजार, या जिसको कहते हैं वो मुरब्बिया कहते हैं उसको अरबी में, खैर वो जो भी है रख लिया आपने, रख लेते। हर एक के पास तो ऐसा नहीं है, 90% आबादी के पास तो ऐसा नहीं है ना। वो अपने खूने जिगर को दूध की सूरत में उसे पिलाती है, उसी से उसकी नशोनुमा होती है, उसी से उसका गोश्त पोष बनता है, उसी से उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से तवाना होता है, और उसी ताकत के साथ अपने माँ बाप पे झड़क झड़क के बात करता, डांट डांट के बात करता। और कुरान मजीद क्या फरमा रहा है, कुरान मजीद फरमा रहा है फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उनसे उफ तक ना करो, चे जाए कि उनसे झड़क के बात करो। हमने देखा है ना, बुढ़ापे में माँ बाप जवान औलादों से डरने लगते हैं कि बच्चा नाराज ना हो जाए, झड़क ना दे, डांट ना दे, हमें छोड़कर ना चला जाए, या कभी हमें ही निकाल चले जाइए। अब तो एक एडी हो नहीं, पता नहीं कितने सेंटर बन गए, जाके देख लीजिए। मैं मिला हूं ऐसे मुअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त घरानों के माँ बाप से कि जो बेचारे पड़े रहे, उनके औलादे जिंदा है माशाल्लाह, लेकिन रख नहीं सकते। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, 10 बच्चे मिलके एक बूढ़ी माँ या बाप को पालना उनके लिए कयामत हो जाता है ना। सिवाय इसके कि कोई मफादात हो तो सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैं कानून कुल्ली नहीं पेश कर रहा, मगर ये सारा दारोमदार किस पे होता है, तरबियत पे। जब आप तरबियत करते हैं अपने बच्चों की तो फिर आप तवक्को रखिए, बच्चे जो देखते हैं ना वो करते हैं। बच्चों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं होती कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। जब बच्चों के सामने आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे ना तो बच्चे समझेंगे कि माँ बाप का मकाम क्या होता है। याद रखिए, हमारा तजुर्बा है, प्रैक्टिकल है, हम तो जानते हैं कि बच्चे किस तरह फिर जाने देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप, यानी आखिर वक्त तक उनके बिस्तर से लगे रहेंगे, चाहे वो अस्पताल में कि नहीं हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप, बगैर किसी लालच, कोई जायदाद की लालच नहीं, कोई मकान का लालच नहीं,
कोई बैंक बैलेंस का लालच नहीं, खालिस मोहब्बत कब आती है? जब बच्चे खुद देखते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारे दोस्त ने ही हमें बयान किया था, 12 सच है या झूठे उनकी गर्दन पे, लेकिन वो खुद बताया हमें कि वो ये थे कि एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यानी पूरा वाकया उन्होंने नकल किया, उनका अपना था, ये किसी का था, ये तो मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है आपने भी सुना हो। लेकिन वो साहब उन्होंने ये किया कि माँ बाप की अचानक की बहुत ज़्यादा खिदमत शुरू कर दी, अस्पताल लाना ले जाना, ये करना वो करना, उनको नीचे भी ले आए, ग्राउंड फ्लोर पे भी रख दिया, सब कर दिया। भाई क्या हुआ? क्या कहने भाई वो बड़ी क़यामत हो गई। बूढ़े बाप को रख दिया था उन्होंने तीसरी मंजिल पर, और घर में मुलाजिमीन जो थे नौकरों के हाथ उनको खाना भिजवा दिया जाता था, जाओ खा लो। खुद तो अपने टेबल पे खा रहे हैं, बच्चों के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं मजे से। वो बूढ़ा बाप है, वो डिस्टर्ब करेगा ना लाइफ, लिहाजा उसको ऊपर कमरे में रख दिया। वो किसके जिम्मे? पैसा बहुत है ना भाई, नौकर रखे हुए हैं ना अब्बा के लिए, अम्मा के लिए मासी रखी हुई है ना, वो खाना ले जाके उनको देते थे, ले जाके देते थे। एक दिन कहने कि हुआ ये कि बैठे थे टेबल पे, तो वैसी बातों मैंने कहा भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे ने फौरन कहा अब्बा मैं ऐसी कमरा बनवाऊंगा, फिर उधर आपको डाल दूंगा, एक नौकर रख दूंगा, वो आपको खाना पीना दिया करेगा। इतने से मासूम बच्चे की ये बात समझ में आ गई कि माँ बाप के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वो देख रहा है ना, वो देख तो बस याद रखिए, जो आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। एक छोटा सा और बात आपको, सलाम, कितनी मामूली सी चीज है सलाम अलैकुम कहना। आप तजुर्बा करके देखिए कि एक सलाम जो है ना वो बच्चों की तरबियत बता देता है। सिर्फ आप उनको इतना सिखा दीजिए कि बेटा जब घर से बाहर निकलो, कोई बड़ा मोहल्ले का नजर आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, उसको सलाम तो कर लो। आजकल ये नहीं, गरेबान खुलावा चला जाएगा, सीधा सीधा सीना ताने, क्योंकि वो समझता है अगर मैंने बड़े को सलाम कर लिया तो मेरी तौहीन हो जाएगी। अंदर सिखाया नहीं गया ना, घर में सिखाया नहीं जा रहा। हालांकि अगर किसी बुजुर्ग को सलाम कर लेगा, किसी आलिम को देख लिया, किसी बड़े बुजुर्ग को देख लिया, दानिश्वर को देख लिया, वो खतीब जा सलाम कर ले, वो क्या कहेगा जवाब? वो जवाब में कहेगा जीते रहो, सलामत रहो। और ये जो वो जीते रहो सलामत रहो कहते हैं ना, यकीन जानिए वो खुश होकर दिल से कह रहा हो। तो एक सलाम मुफ्त की दिल की दुआएं दिलवाता है, एक होता वैसे दुआएं। सिर्फ एक सलाम की बात कर रहा हूं कि जैसे ही बच्चा किसी बड़े को सलाम करता है बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे सलाम किया, बेटा जीते रहो, सलामत रहो। और सिर्फ उसको दुआएं नहीं देता दिल से, घर वालों को दुआ, भाई किसका बच्चा है फलां साहब का, भाई क्या तरबियत है माशाल्लाह। समझे मेरी बात? एक बच्चों को ये आदत डाल दीजिए कि बेटा जब घर से बाहर निकलो, कोई बड़ा नजर आ जाए, बुजुर्ग नजर आ जाए, तो ये गुरूर की अलामत है सलाम ना करना। जवाब देना तो वाजिब है ना, सलाम ना करना क्या है? गुरूर की। तो बच्चों को एक सिर्फ एक सलाम करना सिखा दे तो दिल से उनको दुआएं देने। अब ये कितना मुफ्त में मिल रही है दिल की दुआएं भाई। सिर्फ एक सलाम के जरिए से आपके बच्चों को दुआएं दे रहा है, दिल से वो दुआ देता है। उसका जो बड़ा जो है वो दिल से खुश होकर दुआ देता है, और खुश होकर जो दुआ दी जाती है वो दिल से दी जाती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बात तो आगे, तो अब समझ में आया कि माँ कौन है जो इस गोश्त के लोथड़े को चिमटाए चिमटाए फिर रही है। उस वक्त दुआ क्या करती है? दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे के लिए नहीं कहती कि 100 साल का हो जाए, 500 साल का हो जाए, 1000 साल भी उसको कम लगते हैं भाई। जो माँ अपने बच्चे को दुआ देगी वो क्या देगी? हजारों साल का हो, हजारों साल का हो, उससे 1000 भी कम लगेगी। नहीं कभी दुआ मांगेगी 1000 साल का हो जाए मेरा बच्चा, नहीं 1000 साल कितने हो गए? नहीं 1000 भी कम है माँ के लिए। माँ जब दुआ देगी बगैर किसी लालच के दुआ देती है। और क्या ख्वाहिश है? मेरा बच्चा बड़ा हो, जवान हो, तनुमंद हो, मैं इसकी शादी करूं, मैं इसके सेहरा बांधूं, मैं इसकी दुल्हन लेकर आऊं। है ना ऐसा? बगैर लालच के दे रही है ना दुआ। कोई लालच है उसे? कोई लालच। उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा फले फूले। ये मैं एक हदीस का खुलासा कर रहा हूं आपके सामने। ये सवाल आया था हुजूर की खिदमत में, तो उसने कहा था किसी आने वाले ने कि मैं अपनी माँ को जब सुना था माँ बाप के हुकूक, तो कंधे पे बिठा के कहा था मैं सब तवाफ करा के लाया हूँ, सारी खिदमत करता हूँ, खाना पका के भी खिलाता हूँ अपनी माँ को, मैंने हक अदा कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया था कि तूने एक रात का भी हक अदा नहीं किया। ये कोहत का पहाड़ देख रहा है, ये 70 पहाड़ सोने के, तू सदका कर दे और 70 जिंदगियां तुझे मिले अपनी माँ की ऐसी खिदमत करे। एक रात का, एक रात। क्यों? दलील खुद हुजूर ने दी। मैंने कहा ना बहुत तफसीली रिवायत है, मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। तफसील यानी दलील हुजूर ने दिखाई। सुन, जब तेरी माँ तेरी खिदमत कर रही थी ना, तो तेरी जिंदगी की दुआ के साथ कर रही थी।
कि तुझे हजारों साल की जिंदगी मिले। जब वो दुआ कर रही थी, जब वो तुझे पाल रही थी, जब वो तुझे खिला रही थी हाथ से निवाले, तो किस दुआ के साथ कि तुझे जिंदगी मिले। आज जब तू अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं गोशे में तेरे ये बात है कि चलो भैया आखिरी उम्र आखिर नहीं, इनकी आराम से गुजर जाए। ये फर्क है तेरे पालने में, तेरी खिदमत करने में और तेरी माँ की खिदमत करने में। ये फर्क है कि माँ ये हस्ती, माँ बगैर किसी लालच के पालती है। माँ को इससे कोई, माँ की तो दुआ दे तू जिंदा रहे, हमेशा जिंदा रहे, मैं मर जाऊं तू जिंदा रहे, है ऐसा। आइए बात को आगे बढ़ाएं। वसैन इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैक। इस पे बात करेंगे आपसे बस थोड़ी देर, इसीलिए बार बार घड़ी को देख रहे हैं कि असल में ये मजलिस जो मगरिब से पहले वाली होती है ना, इसका वक्त बड़ा महदूद हो जाता है, क्लोज टाइम हो जाता है। बेचारे मुझसे पहले भी, हालांकि मैं मुख्तार फतेहपुरी को कितने शौक से सुनता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन जाहिर है वो बेचारा भी मेरी खातिर 5-6 शेर पढ़ के चला गया, क्या किया जाए, वक्त महदूद होता है। और आने वाले माशाल्लाह वो अपने हिसाब से आते हैं, उन्हें पता है आप 3 बजे का ऐलान करो, 4 बजे का ऐलान करो, वो 6 बजे ही आना उन्हें। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ज़ाहिर है हमारा भी 40 साल का तजुर्बा हो गया ना ये मजलिसें पढ़ पढ़ कर, तो हम भी उसी तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं। एक बार और बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। अनिश्कुर ली वाले परवरदिगार, बस मेरा शुक्र अदा करते रहो और अपने माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं, जल्दी से एक बात आपको बता के चले जाए। देखिए 2 लफ्ज है कुरान में, एक है शिर्क, एक है शुक्र। 3 हर्फ वही है ना, शीम रे काफ। एक जगह काफ बीच में है, एक जगह रे बीच में है, ऐसी है ना, शिर्क और शुक्र। बस हमारे कुछ अहबाब शिर्क और शुक्र में फर्क नहीं समझ पाते, वो शुक्र के मौकों को भी शिर्क में डाल देते हैं। अरे भाई शुक्र कैसे किया जाए ये तो बताओ, माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं? क्या मैं हर वक्त कहता रहूं अब्बा आपका शुक्रिया, वालदा साहिबा आपका शुक्रिया? ये नहीं, याद रखिए हम्द जबान से होती है, शुक्र अमल के जरिए होता है। जबान से भी होता है, जाहिर है कि आप अगर कोई आपका काम आ जाए तो जो जबान से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन शुक्रिया के लिए शुक्रिया आम है, हम्द खास है। हम्द जो है वो सिर्फ जबान से होगी और शुक्रिया आम है, यानी जबान से भी होता है और अमल के जरिए। मैंने अर्ज कर दिया ना कि हर वक्त आप शुक्रिया शुक्रिया तो नहीं कर सकते, नहीं, इस तरह का इंसान अमल अंजाम देता है कि वो शुक्र में शुमार हो जाता है। चलिए हम उस्ताद से मिसाल देते हैं, फिर माँ बाप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। उस्ताद का हाथ चूमना शिर्क है या शुक्र है? शुक्र है ना भाई। हर जगह जो शिर्क का नारा लगाते हैं यकीन जानी मैं जानता हूं, बल्कि वो खुद भी एतराफ करते हैं कि अब उनके अपने उस्ताद के हाथ को बोसा देते हैं, अपने उस्ताद के पैर को हाथ लगाते हैं, अपने उस्ताद के घुटनों को हाथ लगाते हैं। दुनिया का कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता कि ये शिर्क है, कोई नहीं लगाता, है ही नहीं शिर्क। जानते ना क्यों? ये शुक्र का एक अंदाज है कि इसने मुझे तालीम और तरबियत से आरास्ता किया है, लिहाजा इसका शुक्र यह है कि मैं जब ये सामने आए तो इसके सामने झुक जाओ, इसके घुटनों को हाथ लगा लो, इसके पैरों को हाथ लगा लो, कोई शिर्क नहीं हुआ। इसके हाथ को बोसा दे दिया, शिर्क हुआ? नहीं हुआ ना। बस याद रखिए, क्यों माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब जन्नत है, अगर उस पैर को चूमेगा तो ये शिर्क होगा या शुक्र होगा? कोई नहीं कह सकता बाप के हाथों को चूमे, बाप के कदमों को चूमे, कहां से शिर्क हुआ? ये क्या होगा? शुक्र। चलिए मिसाल दे देते, अपनी यहाँ से नहीं वहीं से दे देते, उसी पे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, मसाइब की तरफ आ जाएंगे। फतवाए काजी खान मशहूर किताब है, 250 साल से हमारे बिरादरान किया राइज है ये किताब। उसमें जहां सवाल किया गया है माँ बाप के हक में, तो याद रखिए ये है इज्तिहादी किताब। इज्तिहादी किताब से मुराद ये होती है कि आने वाले जमाने में या दूसरे जब कोई मसला बताते हैं तो दलील के तौर पर उसका हवाला देंगे उस किताब का कि फतवाए काजी खान में ये आया है। दलील के तौर पर जो किताबें पेश की जाती है ना, जैसे हमारे मुज्तहिदीन जब कोई फतवा देंगे तो भाई ऐसे नहीं दे देते जैसे आप बाज लोग समझते हैं कि जो उनके दिल में आया, मुंह में आया, उन्होंने कह दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई। अल्लाह के बंदों, पीछे क्या होता है? पूरे दलाइल होते, पूरे इस्तिदलाल के साथ, जिसे फिक्ह इस्तिदलाली भी कहते हैं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, लिहाजा जो कहते रहे उनकी मर्जी। तो फिक्ह इस्तिदलाली, जैसे शेख मुर्तज़ा अंसारी का हवाला आज तक दिया जाएगा, अल्लामा हिल्ली का हवाला आज तक दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस्तिदलाल जो पढ़ता है उसे मालूम। मतलब जैसे PhD आप में से कोई किसी सब्जेक्ट में,
मिसाल के तौर पर जनाब उसने इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत वसी है ना, उसके किसी एक शोबे में, मतलब किसी एक शख्सियत पर भी पीएचडी होता है ना। शेक्सपियर पे उसने मतलब पीएचडी कर लिया, तो भाई वो शेक्सपियर का माहिर है ना, फिक्र का माहिर तो नहीं, लेकिन क्योंकि उसके नाम के साथ लग गया पीएचडी, लिहाजा वो हर मैदान में। अब दीन पर भी बात करें, भाई बहुत काबिल आदमी पीएचडी है, भाई वो पीएचडी है, उर्दू अदब में होगा, तारीख में होगा, इस्लामी तारीख में होगा, इंग्लिश लिटरेचर में होगा, और हजारों सब्जेक्ट अब तो हो गए ना, हजारों से भी ज्यादा होंगे, लाख होंगे, उसमें कर रहा है ना भाई वो। ये तो उसकी फील्ड नहीं है, वो उसमें फतवा दे सकता है। इकबाल पर आज तक हजारों पीएचडी कर चुके, और अलग अलग पहलू से सबने किया ना, अलग अलग पहलू, बिल्कुल अलग, उनका ये, इकबाल का इरफान, इकबाल का ये, इकबाल का वो, इकबाल की खुदी, ये सारी चीजें इकबाल के, उसमें माशियात, इक्तिसादियात, सारे मज़ामीन, ठीक है ना। वो एक उस अपने सब्जेक्ट का पीएचडी ना मेरे भाई, लेकिन दीन वो मजलूम चीज है कि जिसमें हर कोई तबाह आजमाई करने की कोशिश करता है। भाई दीन का काम भी उसी को छोड़ दो ना। अच्छा पाबंदी तो है नहीं, आप खुद चले जाइए, कर लीजिए, जाइए, मना किया किसी को मना नहीं। अरे सबके लिए खुली हुई फील्ड है, जैसे सारी फील्ड है। लिहाजा फिर इंसान को खुद ज़हनी तौर पर फैसला करना चाहिए कि भाई बात यह कि जो इस चीज का माहिर होगा उसी से तो पूछा जाएगा, वही तो बताएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये फतवा काजी खान में सवाल आया, एक सवाल किया गया, तो उन्होंने जो दलील दी माँ बाप की, माँ इसके माँ के कदमों पे सजदा करो, वह नहीं सर रखूं या ना रखूं, चूमूं के ना चूमूं, सवाल ये चूमूं के ना चूमूं, क्या करूं के ना, माँ बाप मर गए मेरे माँ बाप, उनसे तवस्सुल करूं के ना करूं। तो वो दलील में लिखते, वाकया लिखते, हमारे यहाँ ये वाकया नहीं है, याद रखिएगा, ये मैं वाकया वहां से पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने दलील दी कि हुजूर की खिदमत में एक शख्स आया, परेशान था, और उसने आकर अपना ख्वाब बयान किया। और ख्वाब ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत के दरवाजे पे सजदा कर रहा हूं और हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूं। अजीब ख्वाब है मेरा, जन्नत की चौखट पे दरवाजे पे सजदा कर रहा हूं और हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूं। ये मैंने ख्वाब में, हुजूर मुस्कुराए का बहुत अच्छा ख्वाब है तेरा, खुश हो जा, ताबीर का घर जा, माँ के कदमों को बोसा दे, बाप की पेशानी को बोसा दे, माँ के कदमों को बोसा दे। बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात बेटा, आप लोगों को बच्चों को बता रहा हूं बेटा मैं सारी बातें, याद रखना कोई अमल काबिल कबूल नहीं जब तक माँ बाप राजी। और माँ बाप से कभी अकड़ के बात ना करो, माँ बाप का भी फरीज़ा है, खुदा के बंदो इतने भी आजाद ख्याल ना हो जाओ कि हम अपनी तहजीब को ही भुला बैठे। हम हमारी हालत होगी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना पूरे मगरिबी हो पाते ना मशरकी हो पाते। भाई अपनी तहजीब का दिफा, दुनिया में उन्हीं लोगों की शनाख्त होती है जो अपनी तहजीब को बाकी रखते। हमारी इतनी अच्छी तहजीब है भाई, अपनी तहजीब, कुछ चीजें दीन में नहीं है लेकिन तहजीब में तो है ना, अपनी तहजीब की तो दिफा कीजिए ना। जो अदब आदाब की तहजीब थी हमारी, उसको तो बचाइए ना, वसीयत बचेगी जब आप बच्चों को सिखाएंगे। आइए, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे ये जाओ, वो उसका मुंह लटक गए आने वाले ना, कहता हुजूर मेरे तो माँ बाप है नहीं दुनिया में, मर गए, वो तो है ही, इंतकाल हो गया, जाओ कब्रों पे जाओ, माँ के कब्र के पैताने को बोसा दो, बाप के सराहने को बोसा दो। फिर उसका मुंह लटक गया। अल्लाह के रसूल, वो तो जमाने जालियत में कुफ्र पता नहीं कहां मर आ गया, मैं तो खबरें भी नहीं पता, मैं तो इधर आ गया। कहा तो जा घर जा। अब सुनिए, ये फतवा काजी खान से दलील आपको लाके दे रहा हूं। घर जा, घर जाके दो लकीरें खींच, दो खत खींच, दो खत, एक खत को मां की कब्र करार दे, एक को बाप की कब्र करार दे। जिसे मां की कब्र करार दे उसके पैताने को बोसा दे, जिसे बाप की कब्र करार दे उसके सराहने को बोसा दे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब समझ में आई बात? बस उनकी दलील यहां खत्म हो गई, हमारी दलील यहां से शुरू हो गई। जब वो मुर्दा माँ बाप जो हालत कुफ्र में मर गए, जिनकी कब्रों का पता नहीं, उनका हिसाब अल्लाह के साथ, लेकिन ख्वाब देखने वाले को अल्लाह का रसूल बशारत दे रहे, जाओ कब्र नहीं है तो शबी बना लो, कब्र नहीं है तो शबी बनाइए ना भाई, खत कह दिए ना, तो शबी बन गई कि नहीं बन गई? बनी ना शबी, शबी बना दो और वहां जाके सजदे करो। तो अब समझ में आई बात कि बस
ये है दुनिया के माँ बाप, ये हमारे माँ बाप जो दुनिया आखिरत सबके जिम्मेदार ठहराए गए हों, बस उनके रोजों में जाके अल्लाह के शुक्र का सजदा करना शिर्क नहीं होता, शुक्र खुदा हुआ करता। एक सलवात है। समझ में आई बात कि हम जो करते हैं तो इस यकीन और इत्मीनान के साथ करते हैं। हाँ, फिर मैंने अर्ज किया कि इबादत सिवाय अल्लाह के किसी की, खबरदार अल्लाह की जात में किसी को शरीक। हमारी नादानगी में कभी कभी बेहतियाती कर देते, चाहे तकरीर का मैदान हो चाहे शायरी का मैदान हो। नहीं, ऐसी बेहतियाती नहीं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। शायर भी इतने पढ़े लिखे होते थे माशाल्लाह कि वो जानते थे कि हुदूद क्या है। उन हुदूद के अंदर हम तो ज़ाहिर है, अब हमारे उम्र तो इतनी हो गई ना, हमने उन पुराने शायरों को भी सुना है ना। देख, हुदूद क्या, इससे बाहर नहीं, क्योंकि फिर मौला की नाराज़गी का बाइस होगा। अंबिया हो या आइम्मा तहरीर, ये किस लिए आए थे? अल्लाह का बंदा बनाने के लिए। इनसे मोहब्बत का सबब क्या है? क्योंकि यही राह मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम, हमें वहां तक पहुंचाने वाले यही है। इसलिए इनसे मोहब्बत वाजिब, इनका शुक्र वाजिब। जैसे माँ बाप का शुक्र वाजिब, आइम्मा ताहिरीन का माँ बाप से भी ज्यादा शुक्र वाजिब। तो हमारी सारी इबादत इस दायरे में होनी चाहिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहब्बत अली और औलाद अली पर पैदा किया है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तमाम कर दे। लेकिन एक मिनट अगर आपका नहीं लिया तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। आज आप जानते ना कि सुबह जो वाक़या हुआ है, कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर कीजिएगा कि आज रात कम से कम 40 बार सूरह फील की तिलावत कर लीजिए। याद रखिए, ये मुंह तोड़ जवाब वही दे सकता है जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है। बात मरने वरने की नहीं है। मैं कोई आपको बशारत देने नहीं आया, खुशखबरी सुनाने नहीं आया, नजूमी नहीं हूं। बात मरने की नहीं है। सारी दुनिया मिलकर हमला कर दे, कर दो, लेकिन फर्क तो कयामत तक बाकी रहेगा ना कि सर झुकाने वाले और हैं, सर नेज़ों पे चढ़ाकर जिंदा रहने वाले और हैं, जिनके सर नेज़ों पर बुलंद कर दिए जाए। हुसैनी कभी सरेंडर नहीं करते। हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, 40 साल से मैं मेंबर पे बैठ रहा हूं, हुसैनी कभी सरेंडर नहीं करेगा यजीदी ताकतों के सामने। आज सारी यजीदी ताकतों को पैगाम गया कि 56 एक तरफ हैं, या यूं कहूं कि 39 दिन वाले एक तरफ हैं, 40वें दिन वाले एक तरफ हैं। तुम्हारा अब तक पाला उनसे पड़ा था जो 39 दिन वाले थे। अब तुम्हें पता चलेगा कि 40वें दिन वाले कौन हैं। और आज जो मिसाइल मारा है ना, उसका नाम भी खैबर है। या तो पुरजोश रहो, कुछ नहीं कर सकती सारी दुनिया। करबला से लेकर आज तक क्या बिगाड़ दिया हमारा मरना शिकस्त नहीं है, हमारा सर झुकाना शिकस्त होता है। सर झुकाने वालों के हिस्से में जिल्लत ही जिल्लत आज भी आ रही है, हमेशा आएगी। और जो सर उठाकर जीने वाले छोटे छोटे से करो, आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। क्यों? मौत से नहीं डरते। उसके मानने वाले हैं जो मौत पर जा पड़ा था। यौन को डरा सकते हैं जो मौत से डरते हैं, उन्हें नहीं डरा सकते जो मौत से नहीं डरते हैं। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। जंग खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुआ है खेल। आप देखिए कहां तक बात जाएगी। घबराइएगा मत, डरिएगा मत। अगर हुसैनी हो, अब वक्त आया इम्तिहान का। अब जिसको कहते हैं ना, मैं कोई जमाना तयन नहीं करा, लेकिन अब अलामात जाहिर होना शुरू हुई हैं कि कौन कौन से लश्कर अब तकसीम होते जा रहे हैं। लकीर खिंचती चली जा रही है। हक एक तरफ होता जाएगा, बातिल एक तरफ होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। बस मैंने जैसे अर्ज किया, इतना भी नहीं कर सकते तो सूरह फतह की तिलावत कीजिएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दुआए जोशन सगीर पढ़िएगा अपने उन मुजाहिद भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बता रहे तुम सबको डरा सकते हो, हुसैन वालों को नहीं डरा सकते।
अली वालों को नहीं डरा सकते। इंशाअल्लाह परवरदिगार उन तमाम मुजाहिदों को फतह इनायत फरमाए जो इसराइल और इन शैतानी ताकतों के खिलाफ, शैतान बुजुर्ग अमरीका के खिलाफ, इनके खिलाफ मैदान अमल में परवरदिगार हमें इतनी जिंदगी दे कि अपनी आंखों से इसराइल के नासूर को खत्म होते हुए देखें। इलाही आमीन। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस मेरे सामने एक नजरों में एक वाक़या आ गया, मैं आ गया मसाइब पे। एक वाक़या, एक माँ का वाक़या बताना चाह रहा हूँ जिसका बेटा खून में गलता, वो शहीद हुआ था सामरा का दिफा करते हुए। सामरा में लड़ाई की इराकी माँ का बेटा, जवान, कड़ियल जवान, मुहर्रम के अय्याम थे, बल्कि पहले अशरे के अय्याम थे। यकीनन आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो बहुत पूरी दुनिया में वायरल हुआ था चंद साल पहले जब वो आज़ाद करा रहे थे ना सामरा को इन खबीसों से। उस वक्त मैं हैरान हो गया, आज भी मैं सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि उस माँ ने अपने बेटे को देखा, पेशानी को बोसा दिया और कहती है मैं तुझे जरूर रहूंगी, मैं तेरा मातम भी करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ हुसैनिया। हुसैनिया नहीं, इमाम बारगाह हुसैनिया, आप जानते हैं वहाँ हुसैनिया के। अभी मैं हुसैनिया जा रही हूँ जहरा के बेटे का मातम करने के। ये है शिया, समझ आई? इसे कहते हैं असली शिया। कहते मैं तुझे जरूर रोकूंगी, मैं तेरा मातम भी करूंगी, लेकिन पहले मैं जा रही हूँ हुसैनिया, वहां जहरा के लाल का मातम करूंगी, जहरा को उसके बेटे का पुरसा दूंगी, फिर मैं तेरे पास आऊंगी। बस ये माएँ होती हैं जो ऐसे सुपुतों को जन्म देती हैं जो शैतानों की आंखों में आंखें डाल। ये माएँ पैदा ना होती अगर करबला की माएँ ना होती। बेहतरीन इसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस माँ को, इस बीबी को, जिसके वरसा ने आज मजलिस का एहतिमाम किया है, उनको बेहतरीन। और इससे ज्यादा क्या इसाले सवाब पहुंचा कि इस मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस में करबला की माओं का जिक्र करता हूं 2-3 मिनट, बस इससे ज्यादा ना। शब आशूर और हुसैन खयाम हुसैनी के गिर्द जैसे गश्त कर रहे, और ज़ाहिर खेमों के करीब करीब है और खेमों के अंदर की गुफ्तगू की आवाज़ें भी आ रही हैं। क्या होगा? माएँ अपने बच्चों से कह रही होंगी कि बेटा किस मुश्किल में आ गए, मौका मिलता है चले जाते, हम भी इस मुश्किल में फंस गए, अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, अपने बेटे को कैसे बचाऊं। ऐसा हुआ नहीं। जिस खेमे के पास से गुजरते थे किसी ना किसी माँ की गुफ्तगू आती थी। कहीं कोई माँ अपने शीरखार से कह रही थी, झूले को पेंग देते देते कह रही होगी और रोती जाती थी, काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा लेता, तो मैं भी तुझे मैदान में भेजती और जहरा के लाल पे तुझे कुर्बान कर देती। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और खेमे में कोई माँ अपने बच्चे से गुफ्तगू कर रही है, मेरे बेटे कासिम मुझ बेवा की लाज रख ले, मुझ बेवा की लाज रख ले, सुबह अपने चचा पे सबसे पहले कुर्बान हो जा। और वो बेटा कहता है मादरे गिरामी बस इजाजत दिलवा दीजिएगा, आप इजाजत दिलवाइएगा फिर देखिएगा, मेरे बाबा पे जंग से जी चुराने का इल्जाम है ना, कल मैं बताऊंगा कि मैं किस शहसवार का बेटा हूं, मैं किस हसन का बेटा हूं। आंखों में अश्क आ गए हुसैन की। आगे बढ़े एक और खेमे में, जानते हैं ना सानिया जहरा का खेमा, और अजीब मंजर था। अब अंदर का मंजर तो लिखा है ना मकातिल ने, फिजा ने नकल किया, किसने नकल किया कि दोनों शहजादे लेटे हुए हैं दाएं बाएं और दरमियान में उनकी माँ बैठी है। एक हाथ मोहम्मद के सीने पर है, एक हाथ औन के सीने में, और दोनों बच्चों ने अपनी माँ के एक एक हाथ को थामा हुआ है। और माँ कह रही है मेरे बच्चों देखो तुम्हारे बाबा होते ना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, बस कल मुझे सुरखरू कर दो। जहरा, मेरी माँ जहरा के सामने ये इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो ना, ये तुम्हारे मामू पर हमला करने के लिए जमा हुआ है, सुबह कुर्बान हो जाओ, मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। और दोनों बच्चे कह रहे हैं मादरे गिरामी इत्मीनान रखें, बस इजाजत दिलवाना आपका काम, और मैदान जंग में बद्र उहद के नक्शो निगार खींच देना हमारा काम। माँ खुश हो गई, खुश होकर फिर नसीहतें करी, देखो बेटा खबरदार पानी के नजदीक मत जाना, मालूम है ना सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। बच्चों ने हामी भरी,
उसका कोशिश करना, पिसरे साथ को कत्ल कर दो, ये सरदार है, कत्ल होगा, जंग खत्म हो जाएगी, मेरा भाई बच जाएगा। रोते हुए हुसैन आगे बढ़े। एक खेमा जिसमें कोई बीबी रो रही है और कोई जवान अपनी तलवार को सैकल कर रहा है। समझ गए ना आप? शहजादी उम्मे कुलसूम। और वो जवान कहता है, आकाजादी ये गुलाम जिंदा है, किस लिए आपकी आंखों में? वो शहजादी कहती है कि सुबह सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे, मुझ दुखियारी के पास तो कुछ भी नहीं। जवान दो जानू होकर बैठा और तलवार कदमों में रख दी कि शहजादी ये गुलाम किस दिन? कल आशूर के दिन अब्बास आपकी तरफ से हदिया हो जाए। अब्बास कौन है जानते? बस दो जुमले मजलिस खत्म। जानते कौन? उम्मुल बनीन किसी की बात पे यकीन नहीं करती थी कि हुसैन कत्ल कर दिया गया। क्या खबर नहीं आई थी? आ गई थी, आशूर के दिन आ गई थी, जब खाक के करबला सुर्ख हो गई थी। वो शीशी में रखी हुई खाक मालूम नहीं हो गया जनाब में सलमा को क्या परिंदा अपने खून तायर अपने परों को खून में रंगीन करके गुंबदे सब पर आकर नहीं बैठा था? मस्जिद नबी के बैठा था, मालूम था, लेकिन उम्मुल बनीन यकीन नहीं करती थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, हो ही नहीं सकता मेरा अब्बास, मेरा अब्बास। लेकिन रज़ादारों, जब बशीर ने आके निदा दी और जब वाकया मालूम हुआ उम्मुल बनीन को, तो उम्मुल बनीन बस बकी के दरवाजे पे एक ही मरसिया पढ़ती थी। जब कोई काफिला आता था इराक से, कूफे से, करबला से, एक ही मरसिया पढ़ती थी, कोई तो बताओ मुझे मेरे बेटे की जंग का हाल बताओ। ये है माँ अब्बास की, कोई तो बताओ। मैंने सुना है जब मेरा शेर हमला करता था, कूफी शामी उसके आगे से भेड़ बकरियों की तरह भागा करते थे। अरे मुझे खबर दी गई मेरे अब्बास को उस वक्त घोड़े से गिराया जब उसके बाजू ना थे। मैं तो जब जानती मेरे शेर के बाजू होते, कोई उसे घोड़े से गिरा देता। आज़ादाराने हुसैन, एक ही शहीद है करबला में जो इस तरह से घोड़े से यानी बुलंदी से पस्ती की तरफ आया था। उसके हाथ न थे, उसके जिस्म पर तीरों का मेबर सा हुआ था, बेशुमार तीर पेवस थे, सर पे गुर्ज का वार था, आंखों में तीर थे। अब्बास जब जीन से जमीन पर आए थे तो इस तरह सर के बल गिरे थे, जितने तीर थे अब्बास के जिस्म अतर में। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैं दुआ नहीं कराता, बस एक सूरह फातिहा पढ़िएगा, उसके बाद नौखानी होगी। मरहुमा सुरैया बानो बिन्त सैयद वसी रज़ा की साले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़ीमु सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मातम हुसैन